अधूरी मोहब्बत। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान में लालिमा बिखरी हुई थी। रागिनी, जो शहर की एक साधारण लड़की थी, रोज की तरह अपनी डायरी लेकर झील के किनारे बैठी थी। वह अपने ख्यालों को कागज पर उतारना पसंद करती थी। उसकी दुनिया किताबों, सपनों और उन कहानियों से भरी थी जो उसने खुद गढ़ी थीं। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी उसकी अपनी थी, जो अधूरी रह गई। कुछ महीने पहले रागिनी की मुलाकात आर्यन से हुई थी। आर्यन शहर में एक नामी आर्किटेक्ट था, जो अपने सपनों का शहर बनाने आया था। उनकी पहली मुलाकात एक आर्ट एग्जीबिशन में हुई। रागिनी अपनी पेंटिंग्स दिखाने आई थी और आर्यन वहां अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा तलाशने। आर्यन ने पहली बार रागिनी की पेंटिंग देखी तो जैसे उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। उस पेंटिंग में झील के किनारे बैठी एक लड़की दिखाई गई थी, जिसकी आंखों में उदासी और सपनों का अक्स साफ झलक रहा था। आर्यन ने पूछा, क्या ये तुम हो? रागिनी ने मुस्कराते हुए कहा, शायद। ये मेरे अंदर के उस हिस्से की तस्वीर है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। आर्यन को रागिनी की सादगी, उसकी सोच और उसकी कलात्मकता ने आकर्षित किया, और रागिनी को आर्यन की महत्वाकांक्षाएं और उसका जमीन से जुड़ा स्वभाव बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। रागिनी का एक राज था जो उसने कभी आर्यन को नहीं बताया था। वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने उसे ज्यादा समय का वादा नहीं किया था और वह अपनी जिंदगी के हर पल को भरपूर जीने की कोशिश कर रही थी। एक दिन आर्यन ने रागिनी को झील के किनारे बुलाया। वह घुटनों के बल बैठ गया और एक अंगूठी निकालते हुए कहा, रागिनी, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। मेरी जिंदगी शायद उतनी लंबी नहीं है जितनी तुम्हारे सपने। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, मैं उसे हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन रागिनी ने अपनी बीमारी की सच्चाई बताकर आर्यन को समझाने की कोशिश की। आर्यन ने बहुत कोशिश की, लेकिन रागिनी ने अपने प्यार को अधूरा छोड़ने का फैसला किया। उसने आर्यन से दूरी बना ली ताकि आर्यन अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। रागिनी ने शहर छोड़ दिया। आर्यन हर जगह उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके जाने के बाद आर्यन ने उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स को संभाल कर रखा। वह हर दिन उसकी याद में उस झील के किनारे जाता था जहां उनकी मुलाकात हुई थी। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन ने रागिनी को कभी भुलाया नहीं, और रागिनी अपनी आखिरी सांस तक आर्यन की यादों के साथ जीती रही। उसकी डायरी में एक आखिरी पंक्ति लिखी थी, प्यार अधूरा हो तो भी अमर होता है, क्योंकि अधूरे सपनों में ही सच्चाई बसती है। यह अधूरी मोहब्बत एक अधूरी कहानी बनकर दोनों की जिंदगी में रह गई, लेकिन उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई।